गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 कैसे हैं? 50 एडमिशन के पहले वीडियो में मैंने बेटा रेशियोज कवर किए, देन अगले वीडियोस में मैंने गुडविल के वेरियस ट्रीटमेंट कवर किए। अभी और थोड़ा सा गुडविल पर काम करना है, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कर दूंगा बेटा। अब मैं कभी कभी एग्जाम में हिडन गुडविल निकालनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इन्फर्ड गुडविल बेटा। तो आज मैं जिस एस्पेक्ट को कवर करने जा रहा हूं दैट इज हिडन गुडविल, और वी कॉल इट इन्फर्ड गुडविल। दैट वी कॉल इट इन्फर्ड गुडविल। मतलब ये वो गुडविल है जो कैपिटल की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। और सर समझ में नहीं आया तो देखना बेटा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है। माना बच्चा यानी कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बता। माना बच्चा ए और बी दो पार्टनर्स थे। ए की कैपिटल 10,000 थी, बी की कैपिटल 5,000 थी। ओके बच्चा, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए और सी से कहा कि आपको 7,500 कैपिटल देनी है। कितनी कैपिटल देनी है? 7,500। बताइए बेटा, हुआ द पार्टनर्स ए एंड बी। माना ए की कैपिटल 10,000 और बी की कैपिटल 5,000 है। बताओ बेटा सी को कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया? 1/4 शेयर के लिए। और बेटा उससे क्या कहा गया कि तुम्हें कितनी कैपिटल लानी है? 7,500। बोला सर मुझसे 1/4 शेयर के लिए आप 7,500 मांग रहे हैं सर जी, और आप लोगों के रेशियोज क्या हैं सर? इक्वल पार्टनर है तो आपके शेयर, आपकी कैपिटल कम लग रही है और आप मेरी कैपिटल ज्यादा लग रही है। पक्का? क्लियर बेटा? अब बताइए इस क्वेश्चन में यदि आपसे कह दिया जाए कि कैपिटल की हेल्प से गुडविल निकालो, सी से इतना एक्स्ट्रा क्यों लिया जा रहा है? लेकिन एक बार ध्यान से देखो, सी से 1/4 शेयर के लिए कितना लिया जा रहा है? 7,500। बोलो बेटा 1/4 यदि 7,500 के बराबर है तो बेटा 1 किसके बराबर होगा? बोलो बेटा 1 किसके बराबर होगा? 7,500 इंटू 1/4 कर दो तो बेटा बताइए 1/4 शेयर यदि 7,500 के बराबर है तो 1 कितना होगा? 7,500 इंटू 4/1। तो बताइए सर सी के करस्पॉन्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 30,000। लेकिन है क्या? बताइए सी से 1/4 शेयर के लिए 7,500 गुडविल का पैसा मंगवाया जा रहा है। इसका मतलब जब 1/4 7,500 है तो पूरे फर्म की कितनी होगी? 1/4 यदि 7,500 है तो 1 कितना होगा? तो 4/1 कर दो, 30,000 होना चाहिए। तो बताओ सर कायदे से सी के करस्पॉन्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 30,000। लेकिन है कितनी? सर ए की 10,000 है, बी की 5,000 और सी की 7,500 है। सर तीनों की बेटा ने कैपिटल बताना है कितनी? सर 10,000, 515 एंड 7,500 22,500 है। बताइए बेटा सी के करस्पॉन्डिंग कैपिटल होनी चाहिए 30,000 और बेटा है कितनी? 22,500। तो बताओ बेटा ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 7,500, ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल सी से ली जा रही है ना, वो किस रीजन से ली जा रही है? इट इज अ इन्फर्ड गुडविल, इट इज अ हिडन गुडविल। तो बच्चा बताओ ए और बी पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 10,000, बी की कैपिटल 5,000, दोनों का रेशियो 1:1। लेकिन सी से कहा कि तुम्हें 1/4 शेयर के लिए 7,500 लाना है और इसी से कैपिटल ड्रॉ करो। मैंने कहा क्या मतलब? तो बोला भैया 1/4 शेयर 7,500 के बराबर है तो बताओ बेटा पूरे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? गॉड सर 30,000। क्या इतनी है? देखिए ए की कैपिटल 10,000, बी की कैपिटल 5,000 और सी की कैपिटल कितनी है? 7,500। तो कैपिटल सिर्फ कितनी है? 22,500। तो बेटा कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 30,000 और तीनों की है कितनी? 22,500। तो ये जो 7,500 डिफरेंस निकला बच्चा, इट इज कॉल्ड हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। इट इज कॉल्ड हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। पक्का बच्चा? आइए प्रैक्टिकल के थ्रू सीखते हैं। तो बताइए बेटा हिडन गुडविल क्या है?
Hidden goodwill is also known as inferred goodwill. Is it clear? It is calculated with the help of capital. पक्का हिडन गुडविल निकालने के क्या स्टेप्स हैं? आइए बच्चा, कभी भी हिडन गुडविल निकालनी हो तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द इंटायर फर्म टेकिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर एज अ बेस। सबसे पहले आपको क्या करना है? पूरे फर्म की कैपिटल निकालना है। किसको बेस मानकर? और सर नए पार्टनर को बेस मानकर। चलिए सर लिखते चल रहे हैं और इसको करते भी चलें। तो बताओ बेटा, नए पार्टनर का कैपिटल क्या है? 7500 और उसका शेयर क्या है? 1/4। बताइए 7500 यदि 1/4 है तो 1 कितना होगा? 7500 इंटू 4/1 कर दो, कितनी होगी? 30,000। तो बताओ बेटा, हिडन गुडविल का पहला स्टेप क्या है? पूरे फर्म की कैपिटल निकालो। तो मैंने क्या कर दिया? 7500 को 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे फर्म की कैपिटल क्या आ गई? 30,000। ओके, फिर क्या करो? सम अप द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। सभी पार्टनर की कैपिटल को सम अप करो। क्या करो? सम करो मींस टोटल करो। पक्का बच्चा? बेटा आप तो जानते हैं कैपिटल के में क्या क्या ऐड होता है। गौर सर, रिजर्व एंड सरप्लस। और क्या लेस होता है? और सर लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। लॉस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की कैपिटल का टोटल करो। बताओ बेटा, यहां पार्टनर की कैपिटल क्या है? ए की 10,000, बी की 5,000 और सी की 7500 ने तीनों का टोटल करो। तो बेटा स्टेप 2 से कितनी आ रही है? 22,500। तो बताओ स्टेप 1 से कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 30,000। और स्टेप 2 से कैपिटल कितनी हो रही है? 22,500। 30,000 में से ये माइनस कर दो, 7500 विल बी योर हिडन गुडविल। तो 3 स्टेप में बेटा। पहला स्टेप होता है कि नए पार्टनर के करस्पॉन्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी होती है। इसके लिए बेटा आप नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कैपिटल आ जाएगी। दूसरे स्टेप में बच्चा जो भी उनकी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं उनको ऐड करके बताओ कि वो कितने हो रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन दे आर 22,500 क्योंकि इसकी कैपिटल 10 है, इसकी 5 और इसकी 7500 है। कोई रिजर्व है नहीं है तो हमने लिया भी नहीं है। दैट इज 22,500। 30,000 में से ये माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आया दैट इज योर हिडन गुडविल। चलिए आइए बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। चलिए बताओ बेटा, कौन कौन पार्टनर है? ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 5,000 ईच। बताओ बेटा, ए और बी पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल क्या है? 5,000 ईच। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। बताओ बेटा, इन्होंने किसको पार्टनर बनाया? 1/4 शेयर के लिए। और सी ब्रिंग्स 8,000 रुपीज एज कैपिटल। सी कितना लाया? 8,000 रुपीज एज कैपिटल लाया। तो बताओ बेटा, सी कितनी कैपिटल लाया? 8,000। ओके, कितने शेयर के लिए लाया? 1/4 शेयर के लिए। तो इसे 4/1 कर दो। तो बताइए बेटा, सी के करस्पॉन्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए थी? गौर सर, 32,000 होनी चाहिए थी। क्यों बताइए? 1/4 इज इक्वल टू 8,000। तो 1 कितना होगा? बट बेटा इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 32,000। तो बताइए बेटा कैपिटल क्या होनी चाहिए थे सी के हिसाब से? 32,000। लेकिन है क्या? है क्या? बताइए, ए और बी की कैपिटल क्या है? 5,000 ईच, तो 10,000 है। और सी की कैपिटल क्या है? 8,000, तो 8,000। तो टोटल कैपिटल कितनी है? 8,000 जी। और बताइए क्या दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,000। बताइए प्रॉफिट कितना दिया है? 4,000। प्रॉफिट भी किसका हिस्सा है? प्रॉफिट किस में ऐड होता है? और सर 11 से प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, तो ऐड कर दो। तो बेटा बताओ इनकी कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल कितनी
कितनी है 22,000। तो बताइए बेटा, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है, उसकी कैपिटल 8,000 है, तो सर यदि उसके हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल देखी जाए बच्चा तो कितनी होनी चाहिए 32,000। अच्छा है कितनी गौर सर, ए और बी दोनों की कैपिटल 5,000 नीचे 10,000 है और सी की 8 है, तो दोनों की कैपिटल 18,000 है। और सर एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दिया है, मींस प्रॉफिट कितना दिया है 4,000। सर जी जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, तो उसमें ऐड कर दो। तो बताइए कितना है 22,000। 32 में से 22 माइनस कर दो तो बेटा ये जो 10,000 आ रहा है बच्चा, ये आपकी क्या होगी, हेड इन गुडविल होगी। क्लियर जी। और सर एक और कर दो, बिल्कुल बच्चा। चलो एक और देख लो बेटा, ए एंड बी, A and B who share profit and losses in the ratio 3:2 are partners with capital of 30,000 and 20,000। बताओ बेटा A और B की existing capital क्या है 30,000 and 20,000। On the date of C's admission profit and loss कितना है बेटा 6,000, reserve कितना है 55,000, advertisement expenditure कितना है 1,000। तो बेटा आज की स्थिति बताओ क्या है। और सर आज के दिन इज इट क्लियर, ए की कैपिटल कितनी है बताइए, आज के दिन ए की कैपिटल कितनी है गॉड सर 30,000। ओके, बी की कैपिटल कितनी है गॉड सर 20,000। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल क्या है सर, ए की कैपिटल क्या है गॉड सर 30,000, बी की कैपिटल क्या है 20,000। और जो नया पार्टनर आ रहा है सर वो कितनी कैपिटल दे रहा है, बोलो बेटा। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, सी ब्रिंग्स 40,000। बताओ बेटा सी की कैपिटल, सी कितनी कैपिटल ला रहा है 40,000। तो बताओ बेटा सी की कैपिटल क्या है 40,000 प्लस बच्चा। और बताओ बेटा और क्या है, इस सवाल में लिखा है ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट कितना है 6,000। तो बेटा प्रॉफिट भी किसका होता है, पार्टनर का भी होता है, जो ऑलरेडी कितना है 6,000। ठीक है भाई, ये भी पार्टनर्स में ही प्लस कर दिया। रिजर्व कितना है 15,000, रिजर्व भी किसका होता है पार्टनर का, इसको भी हमने बेटा प्लस कर दिया 55,000। प्लस बेटा माइनस, और बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपके लॉस कितने हैं गॉड सर, सर जी लॉस कितने हैं, खर्चों को लॉस बोला जाता है 1,000। तो बेटा आज के दिन बताओ बेटा ए की कैपिटल क्या है गॉड सर 30,000, बी की कैपिटल क्या है गॉड सर 20,000, सी की कैपिटल क्या है 40,000, 6,000 का प्रॉफिट है वो भी पार्टनर का है, जी सर इसको भी ऐड कर दो 6,000। रिजर्व 55,000 है बेटा, ये भी पार्टनर का है, इसको भी ऐड कर दो। इज इट क्लियर। और गॉड सर एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या लॉस कितना है 1,000, क्या कर दो बेटा माइनस, बेटा ने सबको प्लस करके बताओ कितना हो रहा है 30 and 20, 30 and 20 is 50 and 40 is 90 and 6 is 96 and 55 is 1,51,000 में से आपने 1 माइनस कर दिया। तो बताओ इनकी कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 20,000, सी 40,000 कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट भैया 6,000 है वो भी पार्टनर्स का ही है, रिजर्व 55,000 है वो भी पार्टनर का है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है ये भी पार्टनर का है, तो मैंने लेस कर दिया। सो 30, 20, 40,000, 6,000, 55,000 को प्लस करके 1 माइनस कर दिया। तो बताओ बेटा इनकी कैपिटल क्या प्रेजेंट में है और सर 1,50,000। अब ये बताओ बेटा
नए पार्टनर से आपने कितना मंगवाया है? गौर सर, 40,000 कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो बताओ बेटा, पूरे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 40 इंटू 5/1 कर दो, 1/5 इज इक्वल टू 40,000। तो 1 करना है तो क्या करिए, 40 इंटू 5/1। तो बेटा कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 2 लाख। बताइए नए पार्टनर के करस्पॉन्डिंग कैपिटल क्या होनी चाहिए? 2 लाख। और बेटा जब हमने कैपिटल में सब कुछ प्लस माइनस किया तो कैपिटल आ कितनी रही है? 1,50,000। बेटा क्या कैपिटल होनी चाहिए थी? 2 लाख, और है कितनी? 1,50,000। तो ये एक्स्ट्रा क्यों मंगवाया जा रहा है? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिडन गुडविल और इनफर्ड गुडविल। हिडन गुडविल और इनफर्ड गुडविल। सो गुडविल कितनी होगी? 50,000। तो बच्चा हमने क्या काम किया? सबसे पहला काम किया, पूरे फर्म की कैपिटल निकाली। कैसे निकाली? सर जी 1/5 शेयर की कीमत 40,000 है, तो 40 को हमने 5/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे फर्म की कैपिटल 2 लाख रुपए आ गई। इसके बाद बेटा मैंने ए बी सी की कैपिटल ली, प्रॉफिट भी बेटा पार्टनर्स का होता है वो भी ऐड कर दिया, रिजर्व भी पार्टनर्स का होता है वो भी ऐड कर दिया, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लॉस, खर्चे और लॉस एक ही बात है, मैंने क्या कर दिया माइनस। तो कितना हो रहा है? 1,50,000, 1,50,000। बस बेटा नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली कैपिटल तो 2 लाख होनी चाहिए थी, है बस 1,50,000। तो बेटा ये जो एक्सेसिव कैपिटल दिख रही है वो किसके कारण? वो फर्म की इनफर्ड गुडविल के कारण, फर्म की हिडन गुडविल के कारण है। सो हिडन गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 50,000। और जहां तक एंट्री का सवाल है वो तो वैसे ही होगी जैसे मैंने अभी आपको सिखाई थी। सो बच्चा इस टॉपिक में, इस छोटे से टॉपिक में मैंने कवर किया व्हाट इज हिडन गुडविल। याद रखना इट इज इनफर्ड गुडविल। ये कैसे निकाली जाती है? बेटा पॉइंट नंबर 1, पहले पूरे फर्म नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली पूरे फर्म की कैपिटल निकालते हैं, फिर बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की निकालते हैं, और बेटा इसमें से ये माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है? हिडन गुडविल। बच्चा that's for today. That's for today. Keep practicing. Is it clear? Day to day, strength to strength आप ग्रो करते चले जाएंगे। आप स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। सो बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग। बेटा बोर्ड तक आपको ऊंचाइयां छुलवा दूंगा। ठीक है ना बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू बच्चा।